दोस्तों, आपने अक्सर जानवरों को लड़ते देखा होगा, लेकिन क्या आपने एक ही नस्ल के जानवरों को लड़ते देखा है? आज की इस वीडियो में आप देख लीजिए कि ये शेर और चीता आपस में लड़ रहे थे कि भैंस ने आकर ऐसी एंट्री मारी कि इनके 14 तबक रोशन कर दिए। और फिर जो भैंस ने इनके साथ किया वो देखने के बाद आप वर्ताए हैरत में चले जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ जानवरों से मुताल्लिक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि आपको पहले वो बिल्कुल मालूम नहीं होगी। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा। दोस्तों, शेर और चीता वैसे तो एक ही कैट फैमिली के दोनों मेंबर्स हैं, लेकिन कभी कभी जब इन्हें शिकार न मिले तो ये फिर एक दूसरे पर भी इस तरह हमला कर देते हैं कि न सिर्फ ये अटैक करते हैं बल्कि सामने वाले जानवर यानी कि शेर चीते पर या चीता शेर पर इस तरह अटैक करता है कि उसकी जान लेकर उसे खा जाता है। यहाँ देख लीजिए कि ये पूरा शेरों का झुंड है जो कि एक लेपर्ड को निशाना बनाए बैठे हैं। लेपर्ड बड़ी देर तक कोशिश करता है टांगे मार मार के कभी इन पर उल्टा अटैक करके कि किसी तरीके से मेरी जान बच जाए, लेकिन शेर है बड़ी तादाद में। शेरों ने इस तरह इस लेपर्ड को पकड़ा हुआ है कि इस लेपर्ड के पास अपनी जान गंवाने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और फिर वही हुआ, इन सारे शेरों ने मिलकर इस लेपर्ड की खूब दुर्गत बनाई और फिर उसे चीर फाड़ दिया और फिर मजे से उसे खाते रहे। दोस्तों, अब यहाँ देख लीजिए, ये चीता एक सड़क पर जा रहा था और इसे भी इस बात का इल्म होता है कि अगर किसी शिकारी जानवर ने मुझे देख लिया तो हो सकता है मैं शिकार करने जा रहा हूँ तो उल्टा मैं ही किसी का शिकार न बन जाऊं। ये लेपर्ड जा रहा था तो इस शेर ने बड़ी देर से इसका टारगेट सेट किया हुआ था। जैसे ही इस लेपर्ड का ध्यान जरा सा इधर उधर हुआ तो ये शेर इस पर बिजली की रफ्तार से टूट पड़ा। देखिए, फिर लेपर्ड आगे आगे और ये शेर उसके पीछे पीछे है। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, वरना शेर का हमला इतना मजबूत था कि उसका बच पाना नामुमकिन था। अब यहाँ देख लीजिए कि ना जाने इस लेपर्ड को क्या हुआ जो कि एक दूर खड़ी भैंस को देखकर दरख्त पे चढ़ने पर मजबूर हो गया। शायद वो आज डरा हुआ था या उसे इस बात का इल्म था कि अगर भैंस ने मुझे सींग मारे तो मुझे वो छलनी भी कर सकती है और इतना जख्मी कर देगी कि मेरे जिस्म में से खून बहने लगेगा। इसलिए शायद वो अपना दिफा करने के लिए पहले ही दरख्त पे चढ़ गया ताकि मुझे पंगा न लेना पड़े। दोस्तों, अब यहाँ देख लीजिए, ये नील गाय जो कि एक काम कर रही थी, चारा चर रही थी, तो ये शेर उन पर हमलावर हो गया। एक नील गाय को बिल्कुल उसकी गर्दन से पकड़ने की जब कोशिश की तो दूसरी नील गाय पास ही मौजूद थी। उसने बर वक्त फैसला किया और इस शेर पर अपने सींगों से हमला कर दिया। शेर को इतना जोरदार झटका लगा कि शेर उस नील गाय को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। अगर ये नील गाय अकेली होती तो ये शेर कभी भी उसको न छोड़ता। दोस्तों, मासूम जानवर हमेशा किसी न किसी शिकारी जानवर का शिकार बनते हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि ये भैंस जो कि चारों जानिब देख रही है और उसका छोटा सा बच्चा जो कि घास चर रहा था वो अपनी मस्ती में मगन था कि एक शेर जो कि पीछे से सारा कुछ देख रहा था वो इसका ताकुब करता है। और फिर जैसे ही ये भैंस का ध्यान जरा इधर उधर होता है तो वो उसके बच्चे को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है और एक दफा तो वो इसको पकड़ लेता है, लेकिन ये भैंस उसे इस तरह बचाती है जैसे अपनी जान की बिल्कुल उसे परवाह ना हो। और हो भी क्यों ना, एक माँ की ममता के सामने जब उसके बच्चे को पकड़ने की कोशिश की जाएगी तो वो हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा उस माँ से। फिर उस माँ ने इस पर इस तरह हमला किया कि न सिर्फ उसे भगा दिया बल्कि अपने बच्चे की जान भी बचा ली। वरना अगर ये मासूम सा बच्चा अकेला होता तो इसको तो खाने में इसे 2 मिनट भी न लगते। दोस्तों, शायद ये शेर भी काफी भूखा था जो कि एक लेपर्ड को बड़ी देर से घूर रहा था, लेकिन जब लेपर्ड को इस बात का इल्म हुआ कि ये शेर आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ रहा है तो लेपर्ड वहां से बिजली की रफ्तार से भागा और शेर भी उसके पीछे उसी रफ्तार से भाग गया। और देखते ही देखते ये लेपर्ड दरख्त पे चढ़ गया, क्योंकि दरख्त पे चढ़ने के अलावा इसके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था और ऐसी सूरत हाल में तो कुछ नजर नहीं आता। तो जैसे ही लेपर्ड दरख्त पे चढ़ा तो ये शेर भी उसके पीछे चढ़ गया और जब शेर ने लेपर्ड को पकड़ा तो टहनियां इतनी नाजुक थी कि वो टहनी टूटी और दोनों जमीन पर जा गिरे। और इसी मौके का फायदा उठाया लेपर्ड ने और वो वहां से भाग निकला। दोस्तों, जब कोई जानवर भूखा होता है तो उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने
कौन सा जानवर है। हालांकि कभी कभी उसको शिकार करते करते अपनी जान गंवा देनी पड़ती है और या फिर इतना जख्मी हो जाता है कि उसके बच पाने के चांसेस काफी कम होते हैं। यहाँ देख लीजिए कि इस लेपर्ड ने एक सेक को शिकार बनाया और सेक के कांटे आपको मालूम है कि एक गोलियों की तरह छलनी कर देते हैं किसी भी शिकारी जानवर की बॉडी को। इस लेपर्ड ने जब से के पास जाके उसे पकड़ने की कोशिश की तो से ने इस तरह कांटे छोड़े कि इसकी पूरी बॉडी देखिए कांटों से भर चुकी है। न सिर्फ इसका मुंह बल्कि इसकी टांगे, इसका पेट जो कि कांटों से भरा पड़ा है और अब ये पूरी कोशिश कर रहा है कि ये कांटे एक एक करके अपनी बॉडी से निकालूं, लेकिन तकरीबन ये नामुमकिन सा लगता है। दोस्तों अब यहाँ देख लीजिए कि ये हाइना का पूरा ग्रुप मौजूद है। इन्होंने इस लेपर्ड को इस तरह शिकार बनाया, किसी ने इसकी टांगे पकड़ी हुई है तो किसी ने इसे गर्दन से दबोचा हुआ है। लेकिन ये बात हैरत में डाल देने वाली है कि एक लेपर्ड जो कि अकेला काफी ताकतवर है लेकिन इन हाइना के झुंड के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है और ये सिलसिला बड़ी देर तक जारी रहा। हाइना ने मुकम्मल तौर पर इसे हिप्नोटाइज करने के बाद उसे इस तरह चीर फाड़ दिया जैसे ये लेपर्ड नहीं कोई बिल्ली थी जो कि इन हाइना के हाथ चढ़ गई। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सुअर की। उसके पास अपनी भागने की रफ्तार और उसके नाक के इर्द गिर्द गोल गोल दो सींगों के अलावा कुछ चीज मौजूद नहीं है जिससे वो अपना दिफा कर सके। ये लेपर्ड जो कि इस सुअर को शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा था लेकिन इसे लेने के देने पड़ गए। इस सुअर ने इस लेपर्ड पर उल्टा अटैक कर दिया और इस लेपर्ड के पास फिर अपनी जान बचाने के अलावा भागने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। दोस्तों जंगल में हमने अक्सर देखा है कि किसी न किसी जानवर को जब एक इलाके से दूसरे इलाके मूव होना पड़ता है तो वो पूरे झुंड में एक इलाके से दूसरे इलाके मुंतकिल होते हैं। अब भैंसों का झुंड देख लीजिए जो कि तालाब क्रॉस कर रहा था और ये लेपर्ड जो कि बड़ी तलाश में था कि आज मुझे कुछ बड़ा मिलने वाला है और वाकई आज इसकी तलाश खत्म होने वाली थी क्योंकि ये इतना बड़ा झुंड जो कि खुद चल के उसके पास आ गया और फिर इसी मौके का फायदा उठाया इस लेपर्ड ने और पूरे भैंसों के झुंड पर हमला कर दिया। दोस्तों एक बात आपको बताते चले कि जब इतने ज्यादा झुंड में भैंसे या कोई भी जानवर होता है तो शिकारी जानवरों के लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाती है क्योंकि इतने बड़े झुंड में उन्हें एक आधा शिकार मिल ही जाता है और यही इस लेपर्ड के साथ हुआ। एक दफा फिर से हम जिक्र करेंगे से का। ये दोस्त से देख लीजिए जो कि शायद खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। रास्ते में उन्हें ये लेपर्ड मिल गया। लेपर्ड देखिए अपनी टांग की मदद से उन्हें जज करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये है क्या भलाएं। वो बड़ी कोशिश करता रहा लेकिन उसे समझ नहीं आई। फिर होता है ना कि जब आपका पेट खाली हो तो आप नहीं देखते कि सामने कौन सा जानवर है, बस आप शिकार करने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन वो भरपूर कोशिश इस लेपर्ड को महंगी पड़ गई। देखिए किस तरह इस लेपर्ड की पूरी बॉडी के अंदर किस तरह कांटे चुभे हुए हैं से के। दोस्तों से के पास अपने कांटों के अलावा दिफा के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है लेकिन इसके कांटे इसे इतना मजबूत बना देते हैं कि कोई भी जानवर इसके पास आने से पहले 100 मर्तबा सोचता है। दोस्तों जब जानवरों को भूख लगी होती है तो वो अपनी फैमिली मेंबर्स को भी नहीं छोड़ते। अब यहाँ देख लीजिए कि एक बड़ा लेपर्ड जो कि अपनी ही फैमिली के एक छोटे लेपर्ड को मार गिराने की भरपूर कोशिश कर रहा है और वो भी अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन भूखे शिकारी जानवर से कोई भी जानवर बच पाए ये काफी नामुमकिन होता है। देखिए फिर इस बड़े लेपर्ड ने इस छोटे लेपर्ड को पहले मारा और फिर घसीट के अपने मुंह में डालकर लेकर जा रहा। दोस्तों अब यहाँ देख लीजिए कि ये हाइना जो कि किसी भी जानवर का शिकार खुद चुरा कर खाने में बड़ी महारत रखते हैं। ये शेर जो कि एक हिरन को निशाना बनाए बैठा था और एक महफूज मकाम पर मौजूद था और उसे खाने की भरपूर कोशिश कर रहा था लेकिन हाइना वहां पहुंच जाते हैं। हाइना हमेशा कोशिश करते हैं कि खुद मेहनत न करनी पड़े, किसी का शिकार उससे खींच कर खा लिया जाए तो यही उनके लिए बेहतर होता है और फिर यही इन हाइना ने किया। इस शिकार को उन्होंने पकड़ा जैसे ये उनका जाती शिकार हो, इस पर उनका हक हो और फिर वहां से सबको भगा दिया और मजे से हिरन को खाने लगे। नाज़रीन ग्रामी ये थी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।